नमस्ते बच्चों, हैप्पी मॉर्निंग, सुप्रभात। तो आज के पाठ का नाम है अन्याय के खिलाफ। ओके। तो ये जो स्टोरी है या फिर ये जो कथा बताई गई है, तो वो हम हमारे देश को स्वतंत्रता मिलने से पहले की ये बात है। ओके। और कहाँ से शुरू होती है ये जो बात है वो 1922 की है। ओके। 1922 यानी के 1922। हमारे स्वतंत्रता मिलने से पहले, भारत देश को स्वतंत्रता मिलने से पहले की बात है। तो देखिए क्या है इसमें। बात 1922 की है। उन दिनों अंग्रेजों का शासन था। भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था। अपने लोगों को तरह तरह के अत्याचार सहने पड़ते थे। अंग्रेज शासन ने अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए भारत के लोगों को बहुत डरा धमका कर रखा था। पर उनकी धमकियों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत रखने वाले भी लोग थे। ऐसे ही लोग थे आंध्र प्रदेश के कोया आदिवासी, और उनके नेता का नाम था श्रीराम राजू। ओके। ये जो बात है, ये जो स्टोरी है वो 1922 की है, जब हमारे देश पर अंग्रेजों का राज था। ओके। और हमारे लोगों पर बहुत सारे अत्याचार करते थे। और ये जो अंग्रेज है वो अपनी जो बात है वो पूरी करने के लिए हमारे जो भारत के लोग थे उनको बहुत डराया धमकाते थे। और उन धमकियों के खिलाफ लड़ने की जो हिम्मत रखने वाले भी कोई लोग थे। जैसे हमारे बड़े बड़े नेता हो गए जिन्होंने हमें स्वतंत्रता प्राप्त करके दी। यस, वैसे भी कोई बड़े बड़े लोग थे। तो ऐसे ही लोग थे जो हमारा राज्य है आंध्र प्रदेश। तो वहाँ के कोया आदिवासी। ओके। वो जो आदिवासी है उनका ये नाम है, उनकी जो ये ग्रुप होता है, या फिर आप बोला जाए कि उनका ये जो मैम वो जंगलों वाले पीपल होते हैं, मतलब हाँ, जंगल में रहते हैं वो। आदिवासी। यस। तो उनका नाम है कोया आदिवासी और उनके नेता का नाम था। अभी देखो, कोई भी अगर ग्रुप हो गया या फिर कोई समाज हो गया तो उनका कोई ना कोई तो नेता होता है। और उनके नेता का नाम क्या था? श्रीराम राजू। ओके, यहाँ पे दिखाई दे रहा है उनकी तस्वीर। ये है श्रीराम राजू। आगे देखते हैं। आंध्र के घने जंगलों के बीच रहने वाले कोया आदिवासी सीधी सादी खेती के माध्यम से अपनी रोजी रोटी जुटाया करते थे। अभी ये जो आदिवासी है वो घने जंगलों के बीच रहते थे। जो आंध्र प्रदेश का जंगल है वहां पे घने घने यानी कि बहुत सारे, जहाँ पे पेड़ पौधे होंगे वहां पे वो उनके बीच में रहते थे। और ये कोया आदिवासी क्या करते थे? सीधी सादी खेती यानी कि जो नॉर्मल जो खेती होती है, वो करके अपनी रोजी रोटी जो है, यानी कि रोजी रोटी यानी कि रोज का जो उनका खाना होता है या फिर रहना होता है, वो उनके लिए वो रोजी रोटी जुटाया करते थे। पर जब से अंग्रेजों ने उनके बीच आकर अपना हक जमाया, उनका जीवन मुश्किल हो गया। वहां पे भी ये अंग्रेज पहुंच गए थे। देखो, आदिवासियों के यहाँ पे भी ये जो अंग्रेज है वो पहुंच गए थे। और फिर क्या होने लगा, ये जो कोया आदिवासी जो है उनका जो जीना है वो मुश्किल हो गया, क्योंकि अंग्रेज उन पे भी अत्याचार करने लगे थे। उनसे भी अपनी बात मनवाने के लिए बहुत सारे शासन उन्होंने लगाए थे। और आगे देखते हैं। अभी अंग्रेजों की योजना थी कि घने जंगलों और पहाड़ों को चीरती हुई एक सड़क बनाई जाए। उनका क्या था कि ये जो जंगल में रहते थे और वहां पे जंगलों में बहुत सारे पेड़ होते हैं, पहाड़ होते हैं, यानी कि माउंटेन्स होते हैं। तो उनके बीच में से एक सड़क बनाई जाए, यानी कि सड़क यानी कि रास्ता बनाया जाए। और पर सड़क के निर्माण कार्य के लिए मजदूर कहाँ से आएंगे? अभी ये काम करना है, सड़क का निर्माण करना है, बनाना है, तो ये जो मजदूर होते हैं यानी कि लेबर जो होते हैं वो कहाँ से आएंगे? यह सवाल जब तहसीलदार महोदय के सामने आया तो उनकी निगाह कोया आदिवासियों पर गई। अभी ये जो सड़क वगैरह बनाने का जो काम होता है वो तहसीलदार का होता है। ओके। और यानी कि कलेक्टर। ओके। तो सामने आया तो उनकी निगाह कहाँ से किनके ऊपर गई? तो कोया आदिवासियों के ऊपर गई। ओके, क्योंकि वो वहां पे रहते थे और वहां से फिर उनको मजदूर मिल जाते थे। तो तहसीलदार का नाम था बेस्ट।
बेस्टियन। उसका नाम क्या था? बेस्टियन। अभी ये जो बेस्टियन को शासन द्वारा सड़क बनवाने का काम सौंपा गया था। ओके, वहां का जो शासन था यानी कि जो सरकार थी, तो उन्होंने क्या किया था, ये अंग्रेज सरकार ने बेस्टियन को ये सड़क बनवाने का काम सौंप दिया गया था। ओके, यहाँ तक समझ में आया बच्चों? तो आगे जाते हैं। बेस्टियन स्वभाव से, यहाँ से देखेंगे, बेस्टियन स्वभाव से बहुत अक्खड़ और क्रूर था। ओके, यानी कि वो बहुत क्रूर था, यानी कि वो किसी को नहीं सुनता था, बहुत अत्याचार करता था सबके ऊपर, और उसे बहुत अकड़ थी। ऐसा था वो अपने स्वभाव से। ओके, यानी कि नेचर से। वह आदिवासियों के गांव में गया और बड़े घमंड के साथ खूब चिल्ला चिल्ला कर बोला, 2 दिन में जंगल में सड़क बनवाने का काम शुरू होगा, तुम सब लोगों को इस काम पर पहुंचना है। देखो, वो इतना अकड़ू था, क्रूर था कि वो गांव में गया और सबको क्या कहने लगा, बड़े घमंड के साथ क्या कहने लगा कि जंगल में सड़क बनवानी है और उसका काम कल से शुरू होने वाला है, तुम लोगों को इस काम पर जरूर आना है, अगर नहीं पहुंचे तो ठीक नहीं होगा, अंग्रेज सरकार का हुक्म है। देखो, उसने उनको धमकी दे दी कि आपको आना ही है, अगर आप नहीं आए तो अंग्रेज जो सरकार है उनका हुक्म है ये कि आप सबको आना ही है। ओके, आगे देखते हैं। यह जान लो, आदिवासी लोग चुप हो गए। वे उन घने जंगलों के बीच अकेले पड़े थे। वे कुछ पूछे तो किससे, कुछ करे तो क्या? किसी ने हिम्मत करने के तहसीलदार से पूछना चाहा कि काम करके तो बदले में क्या मिलेगा। देखो, वो आदिवासी तो अपना ग्रुप बना के वहां पे रह रहे थे घने जंगलों के बीच में, और वो फिर वहां पे अकेले पड़ गए थे क्योंकि आजू बाजू दूसरे गांव वगैरह कुछ भी नहीं थे। और फिर ये ऐसा कहने लगे कि जंगल में सड़क बनवानी है, काम पे आना है, तो वो ये सब करे या न करे तो ये किससे पूछे? उनमें तो कोई हिम्मत नहीं थी। बट किसी ने अगर हिम्मत की और उस बेस्टियन से पूछा, तहसीलदार से पूछा कि अगर हमने ये जंगल बनवाने का काम किया तो हमको इसके बदले में क्या मिलेगा? तो क्या हुआ? तो बेस्टियन का चेहरा तमतमा गया। देखो, तमतमा गया यानी कि क्या हो गया? ही गेट एंग्री। ओके, उसे बहुत गुस्सा आया ये पूछने से कि हम ये काम करेंगे तो बदले में क्या मिलेगा। तो उसने कहा, क्या मिलेगा? हुक्म बजाना नौकर का काम है, आगे से यह सवाल मत पूछना। उसने क्या जवाब दिया? उसको गुस्सा आ गया कि ये तो हमने आपको हुक्म दिया है। तो मीन्स ये बात हमने बताई है आपको कि आप तो हमारे नौकर हैं। और हम तो राजा है, तो नौकर जो है तो उनको सिर्फ काम सुनना है, सवाल पूछना का काम नहीं है। आदिवासी सहम गए। ओके, आदिवासी सहम गए यानी कि वो थोड़ा सा घबरा गए, काम पर जाने लगे, पर उसका मन नहीं मानता था। वे अपमान के अंदर ही अंदर घुट रहे थे और गुस्से से सुलग रहे थे। वो काम पे जाते थे बट क्या करे, उनका तो ये अपमान हो गया था कि उसने कहा था कि तुम नौकर हो और आपको हमारा काम सुनना ही है। और अंदर से अलग वो बहुत ही चिढ़ रहे थे, बट कुछ किसी से कुछ कह नहीं पाते थे। फिर आगे क्या हो गया? आदिवासी सहम गए। ओके, और उन्हीं दिनों एक साधु जंगलों में आकर रहने लगा था। देखो, तभी क्या हो गया, एक साधु जो है वो जंगलों में आकर रहने लगा था। उस साधु का नाम था अल्लूरी श्रीराम राजू। ओके, उसका नाम क्या था? अल्लूरी श्रीराम राजू। श्रीराम राजू ने हाई स्कूल तक पढ़ाई की। ओके, उसने कहाँ तक स्कूलिंग की थी? उसने हाई स्कूल तक पढ़ाई की थी। उसके बाद अगली पढ़ाई छोड़कर वह 18 वर्ष की उम्र में ही साधु बन गया था। अभी 18 ईयर्स में उसने क्या किया? उसने पढ़ाई छोड़ दी और वो क्या बन गया था? वो साधु बन गया था। तो आपको तो पता है कि साधु लोग कैसे होते हैं, आपने तो देखा होगा। यस बच्चों,
देखा है ना, साधु कैसे होते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं। हम्म, यस, उसी तरह से वो रहने लगा। तो जब वह उन जंगलों में रहने आया तो आदिवासी लोगों से अच्छी तरह से हिल मिल गया। ओके, वो जब रहने आया तो वहां पे जो आदिवासी थे उनसे वो बातें करने लगा, उनकी बातें शेयर करने लगा, अच्छे से वो हिल मिल गया था, कि यानी कि वो कहीं और से आया है वैसे उनको लगा ही नहीं। लोग उसे अपना दुख दर्द की कहानी सुनाते और पूछते कि कैसे अपने कष्टों से छुटकारा पाए। तो वो क्या करने लगा कि लोगों की बातें सुनने लगा और उनको थोड़े से सजेशंस देने लगा कि आप ऐसे करो वैसे करो, इसलिए वो जो दुख है उनके, वो उनसे बातें करते थे और इस दुख से, इस कष्ट से कैसे छुटकारा पाए, ये वो उससे पूछने लगते थे। ओके, यहाँ तक समझ में आया? अभी हम आगे बढ़ते हैं। श्री राम राजू ने आदिवासियों से कहा, अत्याचार के सामने दबना नहीं चाहिए, तुम लोगों को काम पर जाने से मना करना चाहिए। देखो, वो लोग सलाह मांगने लगे, वो सुलग रहे थे अंदर ही अंदर। और फिर वो श्री राम राजू जो था, साधु, उसने उनको बताया कि आप अत्याचार जो हो रहा है आपके ऊपर, तो इससे आप कुछ भी अत्याचार यानी कि जो राजाएं होते हैं वो अपने नौकरों के ऊपर कभी कभी हुक्म चलाते हैं, नहीं ये काम आपको करना ही है। ओके, तो उस तरह का इसका जो बिहेवियर होता है, तो उसके लिए लोगों पर तुम काम करने के लिए बंधन नहीं है कि आपको जाना ही है, आप मना भी कर सकते हो। उसकी बात सुनकर आदिवासियों में हिम्मत आई। श्री राम राजू ने उन्हें यह भी बताया कि देश में और लोग भी अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। देखो, अगर ये उन्होंने ये श्री राम राजू ने उनको जब ये सजेशन दिया कि आप मत जाओ, तो उनमें थोड़ी सी हिम्मत आ गई। ओके, वो थोड़ा सा कहने लगे कि हाँ नहीं, हम भी मना कर सकते हैं। और उन्होंने बताया ये जो अंग्रेजों का शासन चल रहा है हमारे भारत के ऊपर, तो इनके अत्याचार के खिलाफ और भी जो लोग हैं वो लड़ रहे हैं। इनमें एक मशहूर नेता भी है जिनका नाम गांधी जी है। तो उसने गांधी जी का नाम बताया। गांधी जी का कहना है कि भारत के लोगों को अंग्रेजी सरकार का सहयोग नहीं करना चाहिए। ओके, कि गांधी जी ने क्या बताया था भारत के लोगों को कि ये जो अंग्रेज कह रहे हैं उनको कोई भी हम सहयोग नहीं करेंगे। ओके, सहयोग करना टू हेल्प, ओके, कोई भी हेल्प नहीं करेंगे। और अगर कोई अंग्रेज अन्याय करेगा तो हम अन्याय सहने से इनकार करेंगे। जैसे ये जो बेस्टियन है, वो जो ये आदिवासियों के ऊपर अन्याय कर रहा था, उस तरीका का जो अन्याय है वो सहन करने से हम क्या करेंगे, हम इनकार कर देंगे। ओके, आगे देखते हैं। यह सब सुनकर कोया आदिवासियों का दिल मजबूत हुआ। देखो, उनको हिम्मत मिल गई ये सब सुनकर कि गांधी जी ने ऐसे बताया है और फिर कोई हेल्प नहीं करेगा। ये सब सुनकर उनको क्या हो गया, उनको उनका दिल जो है वो मजबूत हो गया। फिर क्या था, विद्रोह की ऐसी आग भड़की कि अंग्रेजों के होश उड़ गए। ओके, उन्होंने क्या किया, उनसे विद्रोह कर लिया। विद्रोह करना यानी कि उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, उनसे मना कर दिया कि हम उनके खिलाफ लड़ जाएंगे। और फिर क्या हो गया, आग भड़की यानी कि वो जो जल रहे थे मन मन के अंदर ही, फिर उन्होंने उनसे लड़ाई करने की सोच ली। तो फिर वो एकजुट होकर उनके ऊपर टूट गए। ओके, और फिर अंग्रेजों के होश उड़ गए, यानी कि वो सोचने लगे अंग्रेज, ये अरे ये ऐसे कैसे हो गया, ये तो अभी हमारी बात सुन रहे थे। भोले भाले आदिवासियों के मन में भरा सारा अपमान, दुख और क्रोध फूट के निकल पड़ा। देखो, जैसे वो बेस्टियन ने उनका अपमान कर दिया था, है ना, कि आप नौकर हो, आपको हमारी बात सुननी ही चाहिए और कुछ भी नहीं मिलेगा इसके बदले में आपको। तो फिर उनको क्या हुआ, उस दुख का, वो अपमान का क्रोध जो है वो फूट के निकल पड़ा। भद्राचलन में पर्वतीपुरम पर पूरे इलाके के आदिवासी लोग अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए कूद पड़े। अभी ये जो है भद्राचलन चलन जो है वो जगह है। और ओके, भद्राचलन से पर्वतीपुरम, ओके,
ये दोनों भी जगह है, वहां से पूरे इलाके के जो आदिवासी थे वो भी जंगल का ही इलाका था और वहां पे भी आदिवासी रहते थे और वो अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए कूद पड़े। अंग्रेज अंग्रेज सरकार के ऐसे छक्के छूटे कि आसपास के राज्यों से सेना बुलानी पड़ी, पर अंग्रेजों की इतनी भारी सेना भी 2 साल तक विद्रोह को दबा न पाई। देखो ये सब आदिवासी इतने जुट गए कि क्या करते हैं कि उन्होंने अंग्रेजों ने और उनकी सेना बुलानी पड़ी और ये जो सब भारी सेना भी है वो 2 साल तक उनसे विद्रोहों को दबा न पाई। ये जो उन्होंने लड़ाई शुरू की थी तो उनको दबाने के लिए, बंद करने के लिए उनको 2 साल भी लग गए। जब सैकड़ी पगडंडियों से सेना की टुकड़ी गुजर रही होती तो जंगलों में छिपे आदिवासी भारतीय सिपाहियों को गुजर जाने देते और जैसे ही अंग्रेज सार्जेंट या कमांडर नजर आते तो उन पर अचूक निशाना लगाते थे। अभी देखो सैंकरी ये एक जगह का नाम है और पगडंडियों यानी पगडंडी क्या होती है कि जो जंगल होता है और वो जंगल से गुजरने का वो जो छोटा सा रास्ता होता है, ओके। जैसे हम मराठी मध्ये आपण पायवाट म्हणतो, हो की नाही, तो वो जो छोटा सा रास्ता होता है तो उनको पगडंडिया कहते हैं। और फिर वहां क्या होता था कि सेना की जो टुकड़ी है गुजर रही होती थी तो जंगलों में छिपे आदिवासी भारतीय सिपाही जो होते थे उनको जाने देते थे, ओके। और फिर अंग्रेजी अगर वहां पे आ गए, अंग्रेजी का कमांडर होगा या फिर सार्जेंट होगा, ओके, वो नजर आते थे तो उनके ऊपर वो निशाना साधते थे यानी कि उनको उनके साथ लड़ाई करते थे। आदिवासियों के विद्रोह से अंग्रेज सरकार इतना डरने लगी थी कि राजू के दल को आते देखकर थानों से पुलिस भाग जाती थी। अभी क्या होगा, ये आदिवासियों ने जो विद्रोह किया था अंग्रेजी सरकार से, इतना डर लगने लगा था कि ये जो राजू यानी कि वो जो साधु बताया है श्री राम राजू, तो उनका जो दल बन गया था, दल यानी कि गठ बन गया था ये आदिवासियों का। और ये सब देखने के बाद क्या होता था, ये जो थाने की पुलिस भी जो है, ये थाने में भी अंग्रेजी पुलिस होती थी, तो वो पुलिस जो है वो भाग जाती थी। श्री राम राजू ने आदिवासियों से कह रखा था कि अंग्रेजों से लड़ने पर एक भी भारतीय सैनिक का बाल बांका न होने पाए। अभी ये श्री राम राजू ने क्या कहा था आदिवासियों से कि अंग्रेजों के खिलाफ हम जो लड़ रहे हैं उनमें भारतीय सैनिक भी थे, ओके। बट भारतीय सैनिक क्या करते थे, वो अंग्रेजों के दबाव के नीचे ही उनके साथ काम करने लगे थे। बट उनको क्या करना नहीं है, भारतीय सैनिकों को बाल बांका न होना चाहिए। बाल बांका न होना यानी कि उनको कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ओके, कोई भी उनको खुरुज भी आनी नहीं चाहिए, ऐसे उन्होंने बता के रखा था। अंग्रेजों की सेना में बहुत से भारतीय सिपाही भी थे। देखो अंग्रेजी की सेना में बहुत से भारतीय सिपाही भी थे। राजू के आदेश का सख्ती से पालन हुआ। जब वह पहाड़ों से कूच करता था मानो उन्हें किसी का भय न हो, ओके। कूच करना यानी कि उनपे अटैक करना, ओके। तो वो क्या करता था, जब वो पहाड़ों से उनपे अटैक कर रहा था तो मानो कि उसको कोई भी भय नहीं था, ओके, यानी कि वो कभी डरता नहीं था। आदिवासियों को लोग पुलिस चौकियों या सेना पर हमला कर देते थे और उनके अस्त्र शस्त्र लूट कर भाग जाते थे। अब ये आदिवासी क्या करते थे, लोगों को पुलिस चौकियों पर हमला करते थे और उस सेना का क्या करते थे, वो जो बंदूकें होंगी या कुछ अस्त्र शस्त्र होगा यानी कि वेपन्स जो होंगे वो लूट कर भाग जाते थे। ओके, यहाँ तक समझ में आया है बच्चों? If you like our videos, do share them and subscribe to our channel. If you want awesome quizzes, write to us. Keep watching and keep learning with Walnut.